ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब माँ सरस्वती खुद अयोध्यापुर आने के बाद जहां वो कुबुद्धि जो मंद बुद्धि मंतरा के ऊपर अपना जो प्रभाव दिखाया, उनकी बुद्धि फेर दिया। अब क्या हुआ अब हम देखेंगे। आमतौर पर हम मंतरा को दोष देते हैं या माँ कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हुआ अब चर्चा करेंगे। धीक मंतरा नगर बनावा, मंजिल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन है काह उचाहू, राम तिलक सुनि भा उरदाहू, करई बिचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजू कवन विधि राती, देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गाँव तक लेव के ही भांति, भरत मात पही गई बिलकानी, का अनमन हसी कह हसी रानी, उतर देई न लेई उसासु, नारी चरित कर ढारई आंसू, हसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन ही लकन सिक असमन मोरे, तबह न भोल चेरी बड़ी पापिन, चाही श्वास कार्य जन सांपिन, सबय रानी कह कहस किन कुशल, राम महिपालु लखन भरत रिपुद मुन, सुनि भा कुबरी उरसालु। यहाँ देखिए मंतरा के ऊपर जैसे माँ सरस्वती जिस प्रकार आकर उनकी बुद्धि को फेर दिया है, अब आगे की कथा हम देखेंगे। धीक मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन है काहू उचाहू, राम तिलक सुनि भा उरदाहू। देखिए मंत्रा ने देखा कि नगर बहुत सजाया गया है, ऐसे सजाया क्या उसके लिए हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्द नहीं, इतने बहुत बढ़िया। क्योंकि तत्कालीन समय के अयोध्या के राजा दशरथ जी समस्त भारतवर्ष के सम्राट थे, चक्रवर्ती हैं, और चक्रवर्ती के पुत्र के लिए राज्याभिषेक राज तिलक मतलब नगर को कैपिटल मतलब राजधानी को कैसे सजाए हैं, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है, क्या बात है, किसके लिए इतना सजा के रखे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। अब क्या हुआ, करई बिचारू कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति, देखी लागी मधु कुटिल की राति, जिमि गाँव तकड़ लेव के ही बांति। वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। देखिए यहाँ कुजाति मतलब जन्म से जाति नहीं है, उनके काम के कारण मतलब उनके पेशे से संबंधित बात है। यहाँ जाति मतलब आजकल की जाति मत समझना, है ना, ये ध्यान रखिए। और वैसे ही कैसे वो हैं, कुटिल भीलनी शहद का चत्ता लगा देखकर गात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। अब देखिए, भरत मात पही गए बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरु देय न लेई उसासु, नारी चरित करी ढारई आंसू। उदास होकर
भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसते हुए कहा कि क्या मंत्रा, क्या बात है, आजकल बहुत उदास दिख रहे हैं, क्या बात है, मुंह ऐसे ऐसे लटक कर आई हैं कि बिल्कुल देखते ही लगा है कि ये बहुत कुछ समस्या में, तो उदास क्यों हैं? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन ही लकन सिक असमन मोरे, तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिन, चाड़ई श्वास कर जन संपिन। देखिए यहाँ रानी हंसकर कहने लगी, तेरे तो बड़े गालादा, तू हमेशा बढ़ बढ़ कर बोलती हो ना, शायद मुझको लग रहा है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया दा, तो इधर उधर बोले तो लक्ष्मण तो शायद आपको दंड दिया होगा। तब भी वो महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही हैं, शायद काली नागिन फुफकार छोड़ रही हैं। जिस प्रकार नागिन बहुत गुस्से में फुफकार छोड़ रही हैं, वैसे दिख रही हैं। सभाई रानी कह से किन कुशल रामो महिपालु, लकन भरत रिपुदम मनु सुनि भा कुबरी उरसालु। देखिए यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति कैकेयी के मन में कितना प्रेम है दिखते हैं। वास्तव में क्या हुआ, तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं, क्या किसी को कुछ हुआ है क्या? वहां भी देखिए सबसे पहले किसके लिए कुशल मंगल पूछे, श्री रामचंद्र जी, राजा अर्थात उनके पति भी और राजा भी है, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। देखिए इतनी घबरा रहे, किसी को कुछ हुआ है तो पहले किसके बारे में सोच रहे हैं, भरत के लिए, लेकिन नहीं, वो भरत की माँ है, लेकिन वो प्रभु के प्रति इतने प्रेम और स्नेह है कि अब अपने पति के लिए भी पहले नहीं पूछा। पति तो आई ही, आमतौर पर पति परमेश्वर कहते हैं, लेकिन उन्होंने कैकेयी माँ इतनी सहृदयी माँ है, उन्होंने सबसे पहले किसके लिए पूछा, किन कुशल राम महिपालु। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के देखिए और हृदय में और बड़ी ही पीड़ा हुई। इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूं। मंत्रा ने देखा कि संपूर्ण अयोध्या सजाया हुआ है और सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। आजकल की भाषा में बोलना है तो खूब डीजे चल रहा है। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है, क्या हो रहा है, क्या बात है भाई। जब उसने प्रभु श्रीमन नारायण श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनी, तब उसके हृदय में जलन होने लगी। वह दुर्बुद्धि नीच जाति की दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार यह काम आज रात भर में ही बिगड़ जाए। उसकी दशा उस कुटिल भिलनी की तरह थी जो शहद का चत्ता लगा देखकर गात लगाती है कि इसको किस तरह उकाड़ लूं। और रोती बिलकती भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और देखिए कैकेयी ने हंसकर कहा, क्या भाई क्या बात है, तो अन्य मनस्क सी क्यों, ऐसे दिख रहा है कि कुछ अटपट दिख रहे हैं। पर मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही हैं और त्रिया चरित्र करके आंसू भर रहे हैं, आंसू ऐसे रो रही हैं। हंसकर रानी ने कहा कि तेरे तो बड़े गाल, मतलब तू बढ़ बढ़कर कुछ ना कुछ बकबक करती रहती हो, तो शायद लक्ष्मण तुमको सही दंड दिया हुआ होगा। क्या हुआ, क्या बात है, पूछ, मतलब क्योंकि उनकी दासी अपने शहर से आई, मतलब अपने राज्य से ही यहाँ आई थी, इसीलिए, और इससे पूछा है कि क्या हुआ। और इसके बावजूद भी, इतने पर भी वो महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती हैं और वैसी लंबी लंबी सांसें छोड़ रही हैं, मानो कोई काली नागिन फुफकार छोड़ रही है। तब देखिए रानी तो बहुत डर गई। यहाँ देखिए कैकेयी का मन, तो कहती क्यों नहीं,
क्या किसी को कुछ हुआ है क्या? तो किसमें कौन कौन पहले हैं देखिए, श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सकुशल तो है। देखिए ये इससे ही पता चलता है कि माँ कैकेयी का मन क्या है, प्रभु के प्रति कितना स्नेह है। और यह सुनते ही कुबड़ी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।